जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और साथ ही सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, जो कि आंटी जी ने ऑडियो में भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी, शायद मेरे गुरु जी का आदेश है ये। सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, मेरी बहन कुछ महीनों से बड़े मंदिर जाने लगी, लेकिन मुझे उसने बताया नहीं, और फिर अचानक मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बड़ी बहन ने मेरे पास फ़ोन किया और मैंने अपनी छोटी बहन को बताया। हम तीनों बहन बहुत ही घबरा गई और हम तीनों बहनें फरीदाबाद के लिए निकल गई। अंकल भी हमारे साथ थे, मेरी छोटी बहन के अंकल भी थे साथ। हम तीनों बहनें साथ में निकल गए। मेरी बहन ने जाने से पहले अपने बैग में गुरुजी का स्वरूप और स्टिकर रख लिया, और मैं अपने पिताजी को दे दूंगी। संगत जी, ये ही मन में विचार उसके मन में विचार चल रहे थे कि फिर वह मन ही मन सोचने लगी, वह तो किसी को भी नहीं मानते, किसी में विश्वास नहीं रखते, ना ही मेरा भाई मानता है, कहीं गुरुजी का मजाक ना बना लें। फिर उसने ये सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया। गुरुजी, अब आप ही बताएं, आपका स्वरूप मैं किसको दूं? फिर क्या था संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मेरी बहन ने गुरुजी का स्वरूप मुझे दे दिया, और मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले आई और मैंने बैग में ही रख दिया। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, तूने गुरुजी के स्वरूप को लगा दिया? उस समय मैं खाना खा रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो वो ऐसे ही रख दिया है। फिर संगत जी, मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं पहले गुरुजी के स्वरूप को स्थापित करूं, फिर खाना खाऊंगी। मैंने गुरुजी के स्वरूप से अपने परिवार को हाथ लगवाकर उन्हें स्थापित कर दिया, और फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया। मेरी बहन ने मुझे बताया था। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर के गुरुजी के बारे में सर्च किया तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि जैसे कि मेरे लिए ही हो। मैं जो सोचती हूँ वही मैसेज मेरे फ़ोन पर आ रहे हैं। मैं पढ़ती और हैरान हो जाती कि ये तो मन की बात जानने वाले गुरुजी हैं, पहली बार देखे हैं। फिर क्या था संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग, भजन, शबद गुरबानी और सत्संग सुनने लगी, पर मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे अंकल कहीं कुछ कहने ना लगे कि ये कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गई। माफ़ करना गुरुजी। पर ये क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल तो मुझसे पहले ही फ़ोन में शबद गुरबानी सुन रहे थे। मैं बहुत खुश हो गई गुरुजी को पाकर, मानो मेरी तो दुनिया ही बदल गई। सबसे ज़्यादा बदलाव मेरे अंकल में आया। उनका स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया और कहने लगे, अब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। न जाने हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे। और गुरुजी के मैसेज आने लगे कि कुड़िए, तेरा बुलावा मैंने लगा दिया है और तू बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा।
मैंने अपनी बहन से पूछा लोटा कैसे ब्लेस करवाते हैं। उसने मुझे सब बताया और फिर 1 जुलाई को वो शुभ दिन आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप हमारे साथ चलना। संगत जी, जिस ऑटो में हम बैठे थे उस ऑटो में गुरुजी भी साथ में थे। ये हमें तब पता चला जब हमसे ऑटो वाले ने 9 सवारी के पैसे लिए, एक का किराया फालतू लिया, जबकि मेरा परिवार और मेरी बहन का परिवार था। आज 8 सदस्य थे हम। ऑटो वाले अंकल से कहा कि आप 9 का किराया क्यों मांग रहे हैं, हम तो 8 हैं। उसने बहुत बहस की हमसे, नहीं तुम 9 बैठे थे। फिर हम समझ गए संगत जी, ये हो ना हो ये हमारे गुरुजी ही हैं। वो हमारे साथ आए हैं, साथ बैठे थे। हमारे लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। हम एकदम हैरान हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा विश्वास और भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे मंदिर के हम पास पहुँचे, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दी गुलाब की खुशबू से। मैंने अपनी बहन को बताया तो बहन ने कहा ऐसे बताते नहीं हैं। फिर हम अंदर गए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद पिया। फिर हम हॉल में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं और मैं मानो स्वर्ग में पहुँच गई हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं गुरुजी को देखती ही रह गई। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, सिर्फ मुझे गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे। मैं उनके स्वरूप को देखती ही रह गई, देखती ही जा रही थी। और संगत जी, मेरी बहन भी भूल गई कि लोटा ब्लेस भी करवाना है। और संगत जी, हमें हॉल में काफ़ी देर तक रोके रखा। संगत जी, हम आगे चले, फिर हमें याद आया, अरे हमने लोटा तो ब्लेस करवाया नहीं, मैं तो भूल ही गई। फिर क्या था संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने दोबारा बुलाया था। हम दोबारा हॉल में गए और लोटा ब्लेस करवाया और सेवादार अंकल का धन्यवाद किया कि अंकल, हमें गुरुजी ने आपकी वजह से दोबारा बुलाया। अंकल हंसकर बोले, ये मैंने नहीं, गुरुजी ने बुलाया था। फिर मुझे एक और स्वरूप मिला गुरुजी का। मेरे अंकल ने भी गुरुजी का स्वरूप ले लिया और हमें बहुत खुशी हुई गुरुजी का स्वरूप पाकर। गुरुजी पीले चोले में, गुरुजी का स्वरूप बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा पहली बार हुआ, मेरी बहन ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें हॉल में इतनी देर तक रोके रखा, वरना हॉल में तो किसी को बिल्कुल भी नहीं रुकने देते। और मैं और भी खुश हो गई। तो इस तरह संगत जी, मुझे और मेरे अंकल को गुरुजी ने अपनी संगत बनाया। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दोनों बच्चों को भी अपनी संगत जल्दी ही बना लेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अब मैं शुक्राना करना बहुत ही छोटा लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ चमत्कार ही इतने हुए, मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं। मैं अगली वीडियो में सारे सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप से ख़त्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से कितने ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे सभी संगत को। गुरुजी का पल पल हर पल शुक्राना है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही पूरी संगत पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमें व्हाट्सएप या जीमेल आईडी पर अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में भेज सकते हैं, या फिर
ऑडियो में भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।